वेलकम बैक। स्वागत है आपका। वहीं से स्टार्ट कर रहे हैं जहाँ से हमने पिछली क्लास में छोड़ा था। ठीक, जैसे ही हमारा पिछला वादा था कि हम स्टार्ट करेंगे डीड वाले प्रोविज़न, कि डीड है तब क्या होगा, डीड नहीं है तब क्या होगा। लास्ट क्लास में हमने बेसिक फीचर्स पार्टनरशिप के रिकॉर्ड कर लिए हैं, वो आपको यूट्यूब पे अवेलेबल है क्लास। आप उसके बाद इस वाले लेक्चर पे जंप कर सकते हैं। बेटे बीच बीच में ना चीज़ें देखें, मेरा ये आग्रह रहेगा, आप लोगों से रिक्वेस्ट रहेगी, आप कंप्लीट स्टडी की तरह भी चले। क्योंकि स्टार्टिंग में लगेगा कि सर थोड़ा सा मोटा मोटा पढ़ लेते हैं, देख लेते हैं, चीज़ें समझ में आ जाएगी, लेकिन आजकल जो एग्ज़ाम का प्रोसेस चल रहा है वो डीप अप्रोच का चल रहा है। एग्जामिनेशन ट्राई कर रहा है कि हम कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग पे ज़्यादा क्वेश्चन पूछें। एमसीक्यू जो आपके ये आए हैं 20 नंबर के, ये प्रोफेशनल कोर्सेज़ को देखते हुए हैं, आगे की एबिलिटी को जनरेट कराने के लिए। पिछली बार के जितने में एमसीक्यू हैं आपने देखोगे, इकोनॉमिक्स में भी, अकाउंट्स में, लाइन बाय लाइन एमसीक्यू उठा के पूछे गए थे। कोई ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा एमसीक्यू जो पीछे दिए हैं बुक में या इधर उधर दिए आपने टिक मारे वो निकल गए, लाइन बाय लाइन उठी चीज़ें। तो इसलिए आपने आज जो फोकस करना पड़ेगा कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग पे ज़्यादा करना पड़ेगा। आप सारी तैयारी आप कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग कर लो, फिर न्यूमेरिकल बेस के क्वेश्चन रह जाते हैं, जो स्पेशल प्रॉब्लम है वो रह जाती है कि भाई ये स्पेशल दिक्कत है। ठीक है, ज़्यादा वक्त जाया ना करते हुए हम स्टार्ट कर रहे हैं। आपका आज का टॉपिक पार्टनरशिप डीड अगर नहीं है, एब्सेंस है पार्टनरशिप डीड की, या ओरल एग्रीमेंट है, उसमें डिस्प्यूट है, तो फिर किस तरह से चलेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। उससे पहले मैं एक बार आप थोड़ी नॉलेज बना देता हूँ आपकी। एक सिनेरियो हो कैसे सकते हैं, मैं इस सिनेरियो की एक बार नॉलेज बना देता हूँ आपकी। पहला सिनेरियो हो सकता है केस 1। क्या है जी इसमें ओरल एग्रीमेंट है, ओरल एग्रीमेंट है। केस 1 ओरल एग्रीमेंट है, मीन्स दैट एग्रीमेंट तो होगा ही। अगर आपकी पार्टनरशिप बन रही है तो पार्टनरशिप एक कॉन्ट्रेक्चुअल एग्रीमेंट है, एग्रीमेंट तो होगा। डीड ना कहने का मतलब है वहाँ ओरल एग्रीमेंट है। तो केस 1 वहाँ है ओरल एग्रीमेंट। जब ओरल एग्रीमेंट है तो डीड तो होगी नहीं, डीड नहीं है। केस 2 है, आपकी डीड है बट वो साइलेंट है ऑन सम कंडीशन। पहला केस है ओरल एग्रीमेंट है, डीड है ही नहीं। सेकंड केस है डीड है लेकिन साइलेंट है सम कंडीशन। जो आपका ओरल एग्रीमेंट वाला कॉन्सेप्ट है और डीड नहीं है, उस वाले कॉन्सेप्ट में कहीं ना कहीं बीच में ये जब एक्ट की बात आएगी तो इसमें डिस्प्यूट होगा, डिस्प्यूट या इनकम्प्लीटनेस। कहीं ना कहीं या तो कुछ बातें अधूरी होंगी या झगड़ा होगा। ऐसा भी हो सकता है नॉर्मल कोर्स में हम चीज़ें लिखनी भूल गई, हमने इंटरेस्ट ऑन लोन पे कोई बातचीत नहीं की, हमने सोचा कोई ना कोई प्रोविजन में दी हुई होगी चीज़ें, या हम कोई चीज़ तय नहीं कर पाए, या हमें डाउट है किसी चीज़ को हम कर सकते नहीं कर सकते हैं। तो उसके आपकी मदद के लिए पार्टनरशिप एक्ट 1932 ने फिर कॉन्सेप्ट खोले हैं। पहला आपने ओरल एग्रीमेंट बनाया, या तो कुछ चीज़ें आपने कहने से रह गई या कहीं तो आपस में झगड़ा हो गया। पहली बात क्या है, ओरल एग्रीमेंट है, ओरल एग्रीमेंट है या तो वो इनकम्प्लीट है या वो डिस्प्यूटेड है, या तो अधूरा रह गया, कोई चीज़ तय नहीं हुई। अब आप पार्टनरशिप में जा रहे हैं, देख रहे हैं कि इसके लिए कर सकते हैं नहीं कर सकते। मान लो हमने सैलरी पे कोई डिस्कशन नहीं किया, अब हमारे एग्रीमेंट पे तो है नहीं है सैलरी की बात, तो हम जा रहे हैं किसमें, एक्ट में देखने कि क्या हमारी सैलरी अलाउ है। हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पे कोई बात नहीं की, उस वक्त जैसे चलाई फॉर्म, ज़्यादा जानकारी नहीं थी, छोटी सी, उससे हमने अपना एक ओरल एग्रीमेंट बनाया और चला दी। अब बाद में कोई पार्टनर कह रहा है कि भाई मैंने ज़्यादा कैपिटल लगाई है, मैंने ज़्यादा कैपिटल लगाई है, मुझे इंटरेस्ट दो ज़्यादा, तो अब एग्रीमेंट में तो बात है नहीं, तो क्या चेक करेंगे कि क्या ऐसा कोई प्रोविजंस लॉ में दिया हुआ है। अगर आपका एग्रीमेंट साइलेंट है या डिस्प्यूटेड है या इनकम्प्लीट है, साइलेंट है, डिस्प्यूटेड है या इनकम्प्लीट है, तो आपने फिर एग्रीमेंट से बाहर जाना पड़ेगा। एग्रीमेंट से बाहर जाने के दो रास्ते, या तो आप चले जाओ एक्ट में, और बाद में एक्ट से बने तो कोर्ट है, फिर आर्बिट्रेशन जो बीच में आपके सहमति करवाएंगे चीज़ों के लिए। लेकिन कुछ बातें के लिए अगर आप में डिस्प्यूट चल रहे हैं या आपने इनकम्प्लीट लिखी हुई बातें हैं
डीड भी है, मैं तो ये कह रहा हूं कि ये नहीं है कि एब्सेंस ऑफ डीड का एक कॉन्सेप्ट है सारा। ये डीड हो भी सकती है आपकी, लेकिन उसमें हो सकता है कोई ना कोई कंडीशन एब्सेंस है। एक तो केस है ओरल एग्रीमेंट है, पूरी डीड ही नहीं है, और ओरल में आपका डिस्प्यूट चल रहा है, तो सर क्या करें? प्रॉफिट को बांटने के लिए डिस्प्यूट है, सैलरी को डिस्प्यूट है, इनकम्प्लीट बात हुई है हमारी, तो जाके आप प्रोविजन में देख लो। सर हमारे पास डीड है, सर हमारे पास डीड है लेकिन वो इनकम्प्लीट है, उस पर सारी बात नहीं लिखी। अब कुछ प्रोविजन के लिए हम देखना चाहते हैं, वो हो सकते हैं नहीं हो सकते। हाँ जी, आप जा सकते हो, पार्टनरशिप एक्ट के प्रोविजन में जा सकते हैं। फिर हमें लगा कि हमारे पास तो डीड है ही नहीं। जब आपके पास डीड नहीं है तो आप 100% ये बात मान के चलिए कि आपका ओरल एग्रीमेंट है, क्योंकि बिना एग्रीमेंट के पार्टनरशिप नहीं बन सकती है। मैं कई बार बात बोल चुका हूँ। बच्चे इस तरह को बिल्कुल ना ले चीज़ को कि भाई हमारे पास अगर एग्रीमेंट डीड नहीं है तो एग्रीमेंट ही नहीं है ना। नो डीड का मतलब ये है रिटर्न एग्रीमेंट नहीं, ओरल है। और कहीं ना कहीं वहां भी जब डिस्प्यूट होगा ना ओरल एग्रीमेंट में, तब एक्टिव बात आएंगे। अगर आपस में पार्टनर ईमानदार कह रहे हैं हाँ जी 50-50 बांटना था हमने, या 1:1 का ना तय करके 2:3 का किया था प्रॉफिट, तो फिर दिक्कत ही क्या करी? हाँ जी सैलरी तय हुई थी। अगर वे आपस में एग्रीमेंट कर रहे हैं, अगर ओरल में भी पार्टनर एग्रीमेंट कर रहे हैं, ओरल में भी एग्री कर रहे हैं चीज़ों के लिए, फिर जब आपस में तुमने ही बांटनी चीज़ें, फिर जब तो लड़ाई झगड़ा ही नहीं है तो तुम्हें एक्ट की जरूरत नहीं। एक्ट की जरूरत दो जगह होगी, जब आप या तो कुछ लिखने से भूल गए या आपके बीच झगड़े चल रहे हैं। ठीक है सर, आ जाते हैं बेटे, ये बात आपको समझ में आएगी। अब ये कुछ प्रोविजन दिए हैं क्या क्या अफेक्ट होगा जब आपकी डीड नहीं होगी। मैं कहता हूं जब आपकी डीड नहीं होगी, आपका मैं एक और चीज बता देता हूं, वहां कोई ओरल एग्रीमेंट है, ओरल एग्रीमेंट है या इनकम्प्लीट एग्रीमेंट है, किसी भी प्रकार का एग्रीमेंट है, चाहे वो ओरल है रिटर्न है, वो इनकम्प्लीट है, या हमारे बीच कोई डिस्प्यूट है, डिस्प्यूट है कि कर सकते हैं नहीं कर सकते। एक पार्टनर है एग्रीमेंट में कुछ नहीं लगा, सैलरी चाहता है, दे सकते हैं नहीं दे सकते। एक पार्टनर है एग्रीमेंट नहीं है, या एग्रीमेंट में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बारे में नहीं है, अब वो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चाहता है, दे सकते हैं नहीं दे सकते। पार्टनर का एडमिशन लाना चाहते हैं, कोई पार्टनर अपने भाई को लाना चाहता है पार्टनरशिप में, अब एग्रीमेंट में नहीं है, क्या ला सकता है? वो अकेले नहीं ला सकता। कोई एडिशनल अमाउंट दिया हुआ है पार्टनर ने लोन की तरह, अब वो इंटरेस्ट डिमांड कर रहा है, सर डिमांड कर सकता है या कितना कर सकता है? ये सारे डिस्प्यूट हो सकते हैं। इन सारे डिस्प्यूट के सॉल्यूशन के लिए पार्टनरशिप एक्ट 1932 ने ये प्रोविजन दिए हुए हैं। उसने कहना स्टार्ट किया, पहला डिस्प्यूट, अगर आपका लिखने से रह गया कोई प्रॉफिट पे, प्रॉफिट एंड लॉस का ओरल एग्रीमेंट है, आपस में डिस्प्यूट चल रहा है, या आपका एग्रीमेंट डीडी है, रिटर्न एग्रीमेंट है, लेकिन आपने प्रॉफिट के बारे में कोई लिखा ही नहीं है, कैसे बांटोगे? तो आप जानना चाहते हैं, पार्टनर जानना चाहते हैं कि हम प्रॉफिट को कैसे बांटे। सर आप इक्वली बांटो। अगर आपका मैटर है शेयरिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस का, और डीड साइलेंट है या डीड नहीं है, या ओरल एग्रीमेंट में कोई डिस्प्यूट है, तीनों ही बातों में से आप इक्वली बांटो। केस 1 सोल्व जी, इक्वल बांटो जी। पहला झगड़ा डिस्प्यूट है कि हमने प्रॉफिट कैसे बांटना है, हमारे एग्रीमेंट में नहीं है, यह एग्रीमेंट में डिस्प्यूट है ओरल के टाइम पे, तो इसलिए नो डीड बोला है कि डीड नहीं है, कहीं ना कहीं ओरल है और झगड़े चल रहे हैं। या डीड हो भी, मैं एक एक्स्ट्रा बात बता रहा हूं, डीड हो भी लेकिन वो बात साइलेंट है, डीड में कुछ नहीं लिखा, फिर कैसे करोगे? फिर यहां आपको छलांग लगानी पड़ेगी, इसमें आना पड़ेगा। पहला प्रॉफिट का डिस्प्यूट है हमारा कि सर हमारे प्रॉफिट के बारे में कोई बात तय नहीं है, हमने क्या करना है? इक्वल बांटना है। प्रॉफिट तो बटेगा ही, फर्म अपने पास थोड़ी रखेगी, पार्टनर को हवाले कर देगी, बटेगा। कैसे बटेगा? इक्वल, आधा आधा कर दो जी, एक रोटी का टुकड़ा है, झगड़ा चल रहा है, आधा आधा कर लो, ये वाली बात है जी। ठीक, फिर कह रहे हैं इंटरेस्ट ऑन लोन, इसको स्पेशल लेंगे आगे, 6% देना है, इस पर आगे मैं भी चर्चा कर रहा हूं, बस इसके बाद में इसी पे आ रहा हूं। फिर कह रहे हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, पार्टनर कह रहे हैं जी मैंने ज्यादा कैपिटल लगाई है, मैंने ज्यादा कैपिटल लगाई है, मुझे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चाहिए। एग्रीमेंट में है क्या? नहीं है जी, वही तो झगड़ा चल रहा है। एक बार और क्लियरिटी से बोलता हूं, ओरल एग्रीमेंट है, डिस्प्यूट है, तय हुआ तय नहीं हुआ था। रिटर्न एग्रीमेंट नहीं है तो प्रूफ पॉसिबल नहीं है, या रिटर्न एग्रीमेंट है उसमें कोई बात लिखी नहीं। अब हम एडिशनली अपनी तरफ से पूछ रहे हैं कि हम क्या सैलरी जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है वो मांग कर सकते हैं एडिशनल कैपिटल के अकॉर्डिंग? नहीं कर सकते आप।
आपने किसी भी रेशो में कैपिटल दी हुई है, आपने किसी भी रेशो में कैपिटल दी हुई है, अगर आपके एग्रीमेंट में नहीं लिखा कि इंटरेस्ट देना है या नहीं, इंटरेस्ट पे साइलेंट है, या इंटरेस्ट के बारे में कुछ लिखा ही नहीं है, कोई तय नहीं है, कोई चीज एग्रीइंग टर्म में नहीं है, आप नहीं करेंगे इसे, ये भी नहीं होगा जी, नॉट अलाउड। अब इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, पार्टनर्स ने विड्रॉल किए हैं पैसे प्रॉफिट के एडवांस में, अब फर्म चाहती है चार्ज करना, या फर्म चार्ज करना चाहती है कि पार्टनर से हम इंटरेस्ट के पैसे ले लें जो उन्होंने एक्स्ट्रा प्रॉफिट पहले से खा लिया ड्राइंग्स के नाम पे। नहीं जी, फर्म को भी अधिकार नहीं है, फर्म भी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग नहीं चार्ज कर सकती, तय नहीं है बात, क्योंकि फर्म इज नथिंग कलेक्टिव नेम ऑफ पार्टनर, ये भी चार्ज नहीं हो सकता। बात आई रेम्युनरेशन ऑफ ए पार्टनर, सैलरी कमीशन, मेहनताना, मेहनत का काम। अब एक पार्टनर कहता है मैं ज्यादा काम करता हूं रात दिन, तुम दोनों आते ही नहीं हो, तुम्हें तो पता भी नहीं ऑफिस में पिछली बार झाड़ू कब लगी थी, बात तो काम तो छोड़ो, आप आते ही नहीं हो, आप तो देख रेख करते ही नहीं हो, मैं ज़्यादा काम करता हूँ, मैं रात दिन मेहनत करता हूँ, मेरी वजह से चलता है ये ऑफिस, ऐसी डिमांड है उसकी, मुझे सैलरी मिलनी चाहिए। वो बात तो ठीक है, लेकिन पहले एग्रीमेंट चेक करो। एग्रीमेंट चेक किया, एग्रीमेंट में कोई बात थी नहीं, एग्रीमेंट में कोई बात थी नहीं, क्या मिल सकती है सैलरी? नहीं मिल सकती। एक्ट ने कहा कि हम भी इस बारे में कोई बात नहीं करेंगे, नहीं दे सकते, नॉट अलाउड, नॉट अलाउड। फिर कह रहे हैं एडमिशन ऑफ ए पार्टनर, ए है मिस्टर ए, अपने भाई को लाने चाहते हैं पार्टनरशिप में, कह रहे बहुत अच्छा समझदार आदमी है, पार्टनरशिप में चार चांद लग जाएंगे आते ही, और पार्टनर कह रहे हैं हमें 4 चांद नहीं लगाने, हम ऐसे ही ठीक है बिना 4 चांद के। क्या वो ला सकते हैं 4 चांद लगाने के लिए पार्टनर को? नहीं ला सकते जी, 2 पार्टनर ने मना कर दिया, जब तक सबकी कंसेंट ना, ऑल वर्ड लिखा है, जब तक सब ना बोल दें, सब हाँ ना बोल दे, वही जर्नल पार्टनरशिप वाले राइट है, ये वही राइट है, जब तक सब हाँ ना बोल दे एडमिशन नहीं होगा जी। प्रॉफिट वहाँ भी था इक्वल बांटेंगे, सैलरी और रेम्युनरेशन वगैरह पे वहाँ भी साइलेंट थी बात, और यहाँ भी बोल रहे हैं नो, क्योंकि राइट्स में है ही नहीं जर्नल में, बिजनेस में अफेयर में भाग लेना ले लो, आपने प्रॉफिट हाँ इक्वल दिलवा देंगे। एडमिशन की बात वहाँ भी हुई थी कि एडमिशन अगर कोई नया पार्टनर ला रहा है तो सबकी सहमति से आएगा, एक 6% वाली बात वहाँ भी है आपके राइट्स में कि अगर कोई पार्टनर फर्म को लोन देगा तो मिनिमम श्योरिटी उसे 6% के इंटरेस्ट की देनी है, ठीक है जी, ये आपके प्रोविजन है। जब आपकी डीड साइलेंट है या आपकी डीड है नहीं, ओरल एग्रीमेंट है, वहां डिस्प्यूट चल रहा है और वो डिस्प्यूट आपस में सोल्व नहीं हो रहा, वो डिस्प्यूट सोल्व नहीं हो रहा, पार्टनर एग्री नहीं कर रहे, डिसएग्री कर रहे हैं आपस में किसी चीज को लेके, तो वो फिर यहां प्रोविजन में आके झाकेंगे क्या इस तरह के सॉल्यूशन का क्या होगा। उनके बीच झगड़ा है किसका, कि प्रॉफिट कैसे बांटे, अगर आपके बीच झगड़ा है इक्वल बांट लो, सैलरी का झगड़ा है नहीं देनी, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज करने करे, एक पार्टनर कह रहा है तुमने ड्राइंग किया मैंने नहीं किया, तुम पे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज होना चाहिए, नहीं होगा जी, एग्रीमेंट में नहीं है तो नहीं होगा। झगड़ा है एडमिशन का, 2 आदमी मिलके कह रहे हैं एक को दबा रहे, नहीं नहीं हम अच्छा कह रहे हैं फर्म के बारे में, हम फर्म के इंटरेस्ट में सोच रहे हैं, ये पार्टनर आना चाहिए, तीसरा मना कर रहा है, डिसएग्री है, नहीं आ सकते। एग्रीमेंट में लिखा हुआ है कि 2 तय कर सकते हैं और तीनों के साइन है, डीड है वो लिखा हुआ है डीड में कि ये 2 तय कर लेंगे, कोई पार्टनर बनेगा नहीं बनेगा, फिर तो उसने तीसरे वाले ने कंसेंट पहले से दिए ना डीड में, वहां डीड है तो फिर डिस्प्यूट ही नहीं है, डिस्प्यूट की बात चल रही है तो डीड है नहीं, ओरल एग्रीमेंट है, वहां झगड़े हैं, या कोई चीज डीड है भी लेकिन लिखी नहीं है किसी बारे में, अब वो एग्री नहीं है आपस में, एग्री होंगे तो फिर भी डीड में अमेंडमेंट हो जाएगा, ये तो झगड़े की बात है, इनकम्प्लीटनेस की बात है, चीजें छूट गई या झूठ पे है, अब छूटने पे और झूठ पे ही झगड़े होते हैं, कोई चीज छूट गई बाद में आएगी तो भी झगड़ा होगा, उस वक्त तो बात नहीं होती है, अब देख रहे थे अब फिर ये रिजल्ट, झूठ पे तो झगड़ा है ही सर, झूठ बोल रहे हैं, पहले तय किया था और एग्रीमेंट में कह रहे कहां किया था बताओ, नहीं किया तो आ जाओ यहां, फिर इससे ऊपर जाना चाहते हो तो कोर्ट है आपके लिए, आर्बिट्रेशन, ठीक है सर। होप यू पीपल आर क्लियर अबाउट दिस। अब इस पे मैं थोड़ा सा आपको इंटरेस्ट ऑन लोन अलग से बताने वाला हूं चीजें। इंटरेस्ट ऑन लोन कैपिटल नहीं है यहां, लोन है जी, और लोन वो चीज है जो एडिशनली दी है कैपिटल से अलग, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की बात नहीं कर रहे हैं, इंटरेस्ट ऑन लोन की बात कर रहे हैं, क्लियर हो जाना। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो तब दिया जाएगा
जब एग्रीमेंट में लिखा होगा और वो भी प्रॉफिट अवेलेबल हो। यहां इंटरेस्ट ऑन लोन की बात हो रही है। किसी पार्टनर ने लोन दिया है फर्म को, केस 1, पहला केस है लोन गिवन बाय पार्टनर, दूसरा केस है लोन गिवन टू पार्टनर, लोन गिवन टू पार्टनर। यहां पार्टनर ने लोन दिया है, यहां पार्टनर को लोन दिया है। यहां फर्म जिम्मेवार है इंटरेस्ट चुकाने के लिए, यहां फर्म राइट रखती है इंटरेस्ट लेने का, यहां पार्टनर जिम्मेवार है इंटरेस्ट चुकाने के लिए। दो तरह की बात है। पहला, पार्टनर ने लोन दिया, किसको? फर्म को, P टू F, पार्टनर टू फर्म। फिर है F टू P, फर्म टू पार्टनर। इसमें फर्म ने चुकाना है, इसमें फर्म ने चुकाना है, फर्म चुकाएगी जी। इसमें पार्टनर ने चुकाना है। अब हम पार्टनर के एंगल से नहीं देख रहे, फर्म के एंगल से देख रहे हैं। फर्म जहां चुकाएगी, फर्म जहां चुकाएगी वो फर्म का एक्सपेंस है, वो फर्म के लिए बोझ है। जहां फर्म रिसीव करेगी वो फर्म के लिए इनकम है, वो फर्म का फायदा है। हमें दिया है पार्टनरशिप एक्ट 1932 ने जो राइट दिए हैं वो पार्टनर को दिए हैं, वो फर्म का राइट नहीं है, वहां पार्टनर का राइट है। तो फर्म का राइट यहां लगता है कि जब फर्म ने लोन दिया पार्टनर को, क्या वो इंटरेस्ट ले सकती है? अगर पार्टनर ने दिया है फर्म को लोन, क्या वो इंटरेस्ट ले सकता है? यस, इस केस में यस है। साइलेंस भी हो तो इस केस में यस है, इस केस में यस है। कितना? 6%। पार्टनर को राइट दिया है कि आप 6% ले लो, मिनिमम श्योरिटी है पार्टनर को, 6% ले लो। क्या करते हैं अक्सर बच्चे एग्जाम में? दोनों में 6% लगा के देते हैं। इंटरेस्ट ऑन लोन पे कुछ सुना रहता है तो दोनों में 6% लगा देते हैं कि जो फर्म वाला साइलेंट है वो भी 6% होगा। नहीं जी, फर्म की इनकम की बात है, उस पर कोई नहीं है, उस पर कोई 6% नहीं है। अगर आपने तय नहीं किया, आपके एग्रीमेंट में नहीं है बात, तो आप पार्टनर से चार्ज नहीं कर सकते, आप पार्टनर से पैसा नहीं ले सकते। हां, पार्टनर को यहां सिक्योरिटी दी गई है, राइट्स पार्टनर के, पार्टनर को सिक्योरिटी दी गई है कि पार्टनर्स को 6% आपने देना है। पार्टनर ने कोई लोन दिया, आप कह रहे झगड़ा हमने तो तय ही नहीं किया था, आप शाणे बन रहे, बनो शाणे, तय नहीं किया था, झगड़ो, तो पार्टनर को 6% की तो मिनिमम श्योरिटी पार्टनरशिप एक्ट ने दिला के रखी है कि इतना अगर तुम लोन की फॉर्म में कोई भी अमाउंट दोगे आपको 6% इंटरेस्ट मिलेगा। फर्म ने आपको दिया है, अगर फर्म चाहती है इस वाले राइट का यूज करना, नहीं जी, उसे अवेलेबल नहीं है क्योंकि फर्म का राइट ऐसा कहीं नहीं लिखा। तो 6% का रूल इसमें नहीं लगेगा। ये जब फर्म कलेक्ट कर नहीं पाएगी पार्टनर से, जब फर्म ने लोन दिया है, जो फर्म की एसेट है उस पर इनकम बनेगी, उसमें 6% का रूल, वो अगर एग्री है तभी मिलेगा। ये था आपका लोन का कॉन्सेप्ट। ठीक, आगे चल के ये क्या बनेगा? जो कंपल्सन है, जो आपने खर्चे की तरह देना, आपके इंटरेस्ट जो जाते हैं, जो लायबिलिटी के आपके इंटरेस्ट जाते हैं, जो कंपल्सन इन नेचर है, वो जाते हैं एक्सपेंस की तरह। किसकी तरह? एक्सपेंस की तरह, P&L अकाउंट में। जो आपकी इनकम है, जो इनकम रिसीव करते हो आप अपनी असेट पे, वो आपकी जाती है P&L अकाउंट के क्रेडिट साइड में, इनकम साइड में। तो ये आपको मैं ब्रीफ कर दे रहा हूं। 6% जब पार्टनर को देने की बात आए तब 6% देना है, जब पार्टनर से लेने की बात आए तब 6% मत लगा देना। तो ये आपके प्रोविजन थे। ये कुछ क्वेश्चन है जी आपके सामने, ये कुछ क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन क्या है? व्हाई शुड ए फर्म हैव पार्टनरशिप डीड? फर्म के पास पार्टनरशिप डीड क्यों होनी चाहिए? रिटर्न एग्रीमेंट क्यों होना चाहिए फर्म के पास? अभी तो बता रहे सर, झगड़ा हो जाए तो सामने किसके पास जाता फिरेगा? झगड़ा हो जाए तो किसको प्रूव करेंगे अपनी इनोसेंस? हम कब बताएंगे हम ईमानदार है? तो वो लिखित डॉक्यूमेंट की तरह यूज करेगा, आपके डिस्प्यूट का निपटारा करवाएगा। जैसे ही डिस्प्यूट हुआ एग्रीमेंट में झांको, पार्टनर लड़ रहे हैं आपस में, ये नहीं हो सकता, वो नहीं, वो कह रहा है एग्रीमेंट बना था, चेक करो, एग्रीमेंट खोलो, लिखा है जी, डिस्प्यूट खत्म। नहीं मान रहे लिखे हुए को भी, लिखा है नहीं मान रहे, कोर्ट में एविडेंस की तरह ले जाओ,
आर्बिट्रेशन में चले जाओ, एविडेंस की तरह लेके उसे, वैलिड रहेगा वो। दो फायदे तो ये मैं बता रहा हूं आपको, जो मेन फायदे, डिस्प्यूट में निपटारा करवाएगा और एविडेंस की तरह इस्तेमाल हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं जी। कह रहे हैं क्वेश्चन नंबर 2, इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड, वही सर पार्टनरशिप डीड एब्सेंस है, ओरल एग्रीमेंट है या इनकम्प्लीट डीड है, एक ही बात है मेरे लिए दोनों। फिर कहते हैं स्पेसिफाई द रूल रिलेटेड टू द फॉलोइंग, ये जो नीचे लिखे हुए हैं इनके बारे में बताओ क्या रूल लगेंगे। ये जो नीचे लिखे हुए हैं थोड़ा आप देख लीजिए, ये जो नीचे लिखे हुए हैं क्वेश्चन एक बार रीड कर लीजिए। शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस पूछ रहा है, डीड नहीं है, तो डीड नहीं है तो हम किस में चले जाएंगे, पार्टनरशिप एक्ट 1932 के प्रोविजन में। पहला प्रोविजन किसके बारे में पूछ रहा है, बताओ जी, शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस इक्वल है जी। अगर आपके पास डीड नहीं है या कोई डिस्प्यूट है, इनकम्प्लीट वाला कॉन्सेप्ट है, तो जी आपके इक्वल है, इक्वल है जी। दूसरा कहता है कि इंटरेस्ट ऑन पार्टनर कैपिटल नहीं देना, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर कैपिटल नहीं देना। जब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल किस हिसाब से मांग सकते हैं, ज्यादा कैपिटल दिए, कोई पार्टनर चाहता है मैंने ज्यादा कैपिटल दिया मुझे इंटरेस्ट दिलवाओ, नहीं जी, एग्रीमेंट नहीं है, झाक के देगा एग्रीमेंट में नहीं है, एक्ट में आए, एक्ट ने मना कर दिया, नहीं जी, आप उस ट्रम पे एग्री नहीं है जिस ट्रम पे एक्ट ने कह दिया, नहीं, ये वाली बात नहीं मानते, हमारे यहां भी ना है इसकी, ठीक है जी। फिर कहते हैं इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स ड्राइंग, नहीं जी, पार्टनर ने कोई ड्राइंग किया फर्म भी इंटरेस्ट चार्ज नहीं करेगी। फिर कहते हैं इंटरेस्ट ऑन पार्टनर लोन, ये तो 5 स्टार लगा दो, ये तो है, पार्टनर को लोन, अगर पार्टनर ने अगर लोन दिया है फर्म को 6% की श्योरिटी है, असली डिस्प्यूट तो यही दिक्कत वाली बात है, एडिशनल पैसे भी लगा रहा है इंसान, कैपिटल से अलग पैसा भी दे रहा है और उसे तुम इंटरेस्ट भी नहीं दे रहे, तो यहां तो 6% दिला दिया। आगे आके पार्टनरशिप एक्ट ने कहा यहां तो 6% दिलाएंगे आपको, यहां आपके साथ जाती नहीं होने दे रही। वो प्रॉफिट के डिस्ट्रीब्यूशन की बात आप कैसे करोगे, इक्वली बंटवा दिया, ठीक है, क्योंकि ये सारे प्रॉफिट के डिस्ट्रीब्यूशन वाले के कॉन्सेप्ट है बाकी, तो उसमें तो चलो इक्वली बंटवा दिया आपको, लेकिन ये तो एडिशनल अमाउंट देके बैठा है, फ्री में थोड़ी ना कोई पैसे की कीमत है, फ्री में थोड़ी ना यूज हो जाता है पैसा, 6% देना है। फिर कहते हैं सैलरी टू पार्टनर, नहीं देनी जी, बिल्कुल नहीं देनी जी। अब सर कैसे पूछ सकता है, थोड़ी टेक्निकलिटी में घुमा के पूछेगा, कहानी बता देगा पहले, इसमें कुछ नहीं आते, कहानी वाले क्वेश्चन आते हैं। एक कोई है स्लीपिंग पार्टनर है, कहता है मैंने ज्यादा कैपिटल लगाई, स्लीपिंग जो कामकाज में भाग नहीं लेता, एक्टिव पार्टनर जो कामकाज में भाग लेता है। एक एक्टिव पार्टनर है, वो कहता है मैं ज्यादा काम करता हूं, मुझे सैलरी चाहिए, एग्रीमेंट है नहीं, वो पॉइंट है ही नहीं एग्रीमेंट में, रिटर्न में भी नहीं है, तो बात कर रहे हैं। एक कह रहा है मैं ज्यादा काम करता हूं, एक्टिव ज्यादा हूं मैं, एक्टिव और स्लीपिंग से आपको समझ में आएगा, जो एक्टिव मतलब एक्टिवली भाग लेना, स्लीपिंग जो नहीं भाग लेना। स्लीपिंग कह रहा है मैंने ज्यादा कैपिटल लगाई, मुझे ज्यादा पैसा दो, इंटरेस्ट दो। एक्टिव कह रहा है मैंने काम ज्यादा किया है, मुझे सैलरी ज्यादा करो। हमने एग्रीमेंट खोला या ओरली एग्रीमेंट पे थी नहीं बात, ओरल एग्रीमेंट था, नहीं थी जी, हमने डीड बनवाई। चलो दूसरा सिनेरियो ले रहा हूं, डीड भी हो सकती है लेकिन उस पर साइलेंट हो सकता है, आईओसी वाला पॉइंट और सैलरी वाला, तब कहेंगे हम कि चलो एक्ट में आ जाते। हमने एक्ट खोल के देखा, वहां भी लिखा है नो, तो नहीं हो सकता जी। एग्रीमेंट में लिखा है देना तो ठीक बात है, अगर एग्रीमेंट में नहीं लिखा इनके बारे में तो नहीं करनी। आ जाइए जी। फिर कहता है क्वेश्चन नंबर 3, द पार्टनरशिप डीड इज साइलेंट, साइलेंट है जी, मतलब पार्टनरशिप डीड है लेकिन साइलेंट है। ये वही केस हो गया जो मैं बता रहा हूं आपको, यानी कि कहीं ना कहीं इनकम्प्लीट है, इन बातों पे बात होने से रह गई है, ठीक है। आपकी क्या है, ऑन पेमेंट ऑफ सैलरी टू पार्टनर, पेमेंट दे ना दे सैलरी का पार्टनर को, डीड का साइलेंट होना इक्वल माना जाएगा कि उस चीज पे हमारा एग्रीमेंट नहीं है। डीड का साइलेंट होना ऐसे मान सकते हैं कि उस पॉइंट पे वो एब्सेंस है। डीड का साइलेंट होना ऐसे मान सकते हैं कि वो उस पॉइंट पे एब्सेंस है, यानी कि नो डीड जैसा ही मान सकते हैं इसको। अगर यहां साइलेंस है सैलरी पे, अनीता ए पार्टनर क्लेम दैट सिंस शी मैनेज द बिजनेस शी शुड गेट ए मंथली सैलरी ऑफ 10,000, वो इंटाइटल होगी नहीं होगी? नो जी नो। साइलेंट है मतलब एग्री नहीं है, उस टर्म पे एग्री नहीं है। जिस टर्म पे एग्री नहीं है और वो उस कैटेगरी में आता है, किसको छोड़कर? आपके प्रॉफिट को छोड़कर, आपके एडमिशन को छोड़कर और आपके इंटरेस्ट ऑन लोन को छोड़कर, तो पार्टनरशिप एक्ट 1932 ने सीधा नो बोला है, इसको सैलरी नहीं मिलेगी जी। डीड में नहीं लिखा सर,
डीड में नहीं लिखा और एक्ट में भी नहीं लिखा, एक्ट में सीधा सीधा नो लिखा है, नहीं मिलेगी जी। अब आ जाते हैं नेक्स्ट पे जी, आते हैं जी नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। सुरेश एंड रमेश आर पार्टनर इन ए फर्म विद कैपिटल ऑफ 3 lakhs and 4 lakhs रेस्पेक्टिवली, दे डो नॉट हैव ए पार्टनरशिप डीड, पार्टनरशिप डीड नहीं है उनकी भी। रमेश वॉन्ट्स टू शेयर द प्रॉफिट इन द रेशो ऑफ कैपिटल, स्टेट द रीजन वेदर द क्लेम इज वैलिड। या तो PSR में बढ़ता है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में, जो भी एग्रीड हो, जो भी एग्रीमेंट में हो, अगर कोई एग्रीड नहीं है तो इक्वल होगा जी। कैपिटल रेशो कोई नहीं है, कैपिटल रेशो में नहीं, कैपिटल रेशो में नहीं। या तो आपने एग्रीड रेशो में बांटना है, जब एग्रीड नहीं है तो इक्वल में बांटना है। पार्टनरशिप एक्ट 1932 का प्रोविजन लागू हो जाएगा, आपने इसको इक्वल बांटना पड़ेगा। फिर कहते अगला क्वेश्चन, ए एंड बी आर पार्टनर इन ए फर्म विदाउट ए पार्टनरशिप डीड, यहां भी पार्टनरशिप डीड नहीं है। ए इज एन एक्टिव, एक्टिव मतलब जो कामकाज में भाग लेता है, पार्टनर एंड क्लेम ए सैलरी ऑफ 80,000 पर मंथ ना, नो जी नो, कोई सैलरी नहीं, आपका एग्रीमेंट है नहीं और पार्टनरशिप एक्ट ने नो बोला हुआ है, कोई सैलरी नहीं। अब इस पे आ जाइए सर, जिसके लिए मैं करा रहा था अब तक आपको चीजें, ये लिखा है साफ साफ ओरल एग्रीमेंट, वर्ड लिखा है यहाँ ओरल एग्रीमेंट। ओरल एग्रीमेंट का मतलब है कि एग्रीमेंट है, पार्टनरशिप है। ओरली भी अगर वो एग्रीड हो जाएंगे तो हमारे लिए बिल्कुल ऐसा है जैसे पार्टनरशिप डीड की तरह एग्री हो गया, रिटर्न की तरह एग्रीड हो गया। हमने वैल्यू रिटर्न और ओरल में नहीं देनी है जब पार्टनरशिप देखनी है, जब टर्म एंड कंडीशन देखनी है। एग्रीमेंट हम रिटर्न तो इसलिए बनाते हैं ताकि भविष्य की हम चीज़ों से परेशानी से बच सके। अगर ओरल भी आपका जस्टिफाइड वैलिड रूप में चल रहा है, आपके बीच डिस्प्यूट नहीं आ रहे, तो आपको एग्रीमेंट रिटर्न जाने की जरूरत भी नहीं है, अगर आपकी ऑनेस्टी से काम चल रहा है। ओरली एग्रीमेंट देख लेते हैं जी। हैरी एंड गैरी आर पार्टनर इन ए फर्म, दे हैव नॉट एंटर्ड इनटू पार्टनरशिप डीड। अब ये पार्टनरशिप डीड में नहीं गए, अब यहां ना समझ ले कि इनका एग्रीमेंट नहीं है, बिल्कुल कंफ्यूज ना हो, इनका रिटर्न एग्रीमेंट नहीं है, ये रिटर्न एग्रीमेंट में नहीं गए, कोई बात नहीं। ये गए हैं एग्रीड हुए हैं, मतलब ओरली एग्रीड हुए हैं, एग्रीड ऑन द फॉलोइंग टर्म्स, फॉलोइंग चीजों पे एग्रीड हुए हैं। इन्होंने कहा सैलरी विल बी पेड टू हैरी, हैरी को सैलरी मिलेगी 7,10,000 पर मंथ, हैरी सैलरी लेगा। गैरी विल गेट कमीशन एट द रेट 10% ऑफ नेट प्रॉफिट, गैरी कमीशन लेगा 10%, हैरी सैलरी लेगा। इंटरेस्ट विल बी अलाउड ऑन कैपिटल 10% पर एनम, इंटरेस्ट भी देंगे 10% पर एनम का। इंटरेस्ट विल बी चार्ज ऑन ड्रॉइंग 10% पर एनम, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग पे भी बात हुई है, 10% चार्ज करेंगे। पार्टनर कैन नॉट बी एडमिशन विदाउट द कंसेंट ऑफ बोथ द पार्टनर, जब तक दोनों हाँ नहीं बोलेंगे तब तक कोई नया पार्टनर नहीं आएगा। हाउ विल बी द फॉलोइंग डिस्प्यूट, झगड़ा है जी, झगड़ा है ओरल में, ओरल में झगड़ा चल गया जी। अब ओरल को प्रूव करना मुश्किल है, झगड़ा चल गया तो पार्टनरशिप एक्ट 1932 में जाके देखेंगे, झगड़ा है, सोल्व नहीं हो रहा, इनके बीच झगड़ा है, ये कह रहे हैं ये एग्री हुआ था, अब झगड़ा स्टार्ट हुआ जी। गैरी, ये गैरी विल गेट कमीशन, जो गैरी को कमीशन मिलना था 10% नेट प्रॉफिट पे, गैरी डिमांड टू पेड सैलरी एज हैरी इज बीइंग पेड बिकॉज हिज कमीशन इज लोअर, कमीशन कम है इसलिए कह रहा है गैरी मुझे भी हैरी की तरह सैलरी दो। नहीं हुआ इनके बीच तय जी, गैरी को कमीशन तय हुआ है, गैरी को सैलरी तय नहीं हुई, हैरी को सैलरी, हैरी को सैलरी दे दो कोई आपत्ति नहीं है, ठीक, हैरी को सैलरी दे दो कोई आपत्ति नहीं है, गैरी को कमीशन दे दो कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन जब ये रिवर्स में मांग रहा है, जब गैरी जिसको मिलनी चाहिए सैलरी, जिसको मिलना चाहिए कमीशन, वो लालच में आ गया, कमीशन कम देखते हुए कह रहा है हैरी तो ज्यादा सैलरी ले रहा है, कमीशन मेरा कम हो गया, प्रॉफिट कम आया, कमीशन कम, तो कह रहा है मुझे भी सैलरी दो। नहीं होगा जी, क्योंकि यहां आपका एग्रीमेंट किसके बारे में है कि तुम्हें कमीशन मिलेगा, सैलरी के बारे में कोई एग्रीमेंट नहीं है, यानी कि सैलरी के बारे में एग्रीमेंट है ही नहीं, किसके लिए, गैरी के लिए। तो इसको 1932 में भी नो नहीं मिलेगी, इसको कमीशन चाहिए तो ले ले, सैलरी नहीं मिलेगी। उसके बाद हैरी डिमांड दैट हिज सन सैरी बी एडमिटेड एज पार्टनरशिप फॉर 25% टू शेयर बी गिवन आउट ऑफ हिज शेयर ऑफ प्रॉफिट टू विच गैरी डिसएग्रीज, नया एडमिशन का चाह रहे हैं। अब हैरी चाह रहा है कि अपने बेटों को लिया 25% के लिए, हैरी पार्टनरशिप में लेना चाह रहा है अपने बेटों को। तय क्या हुआ था, दोनों हाँ बोलेंगे, तय था पार्टनर कैन नॉट बी एडमिट विदाउट द कंसेंट ऑफ बोथ पार्टनर, दोनों हाँ बोलेंगे तब आएगा, हाँ बोला ही नहीं,
हैरी चाहता है सन आ जाए, गैरी मना कर रहा है, नहीं आएगा, नहीं आएगा जी। एग्रीमेंट में भी नहीं है, और 1932 में भी बोला है पार्टनरशिप एक्ट में, जब तक सबकी कंसेंट ना हो, सारे हाँ ना बोले, तब तक नहीं आएगा। यहां क्या पढ़ा जी हमने, यहां हमारी डीड नहीं है, कोई दिक्कत नहीं, डीड होने से ना होने से कोई फर्क नहीं पड़ता, ये तो प्रैक्टिकली फर्क पड़ता है, लेकिन पार्टनरशिप में न्यूमेरिकल बेसिस और थ्योरेटिकल बेसिस पे कोई फर्क नहीं पड़ता। थ्योरेटिकली कह रहा है वो ओरल एग्रीमेंट है, और ओरल एग्रीमेंट में ये टर्म्स एंड कंडीशन डिसाइड हुई है। हैरी को सैलरी मिलेगी, गैरी को कमीशन मिलेगा, इंटरेस्ट भी देंगे, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी चार्ज होगा, और जो भी एडमिशन होगा सबके यहाँ होगा। अब इनके बीच झगड़े हो गए, जैसे ही लगा गैरी को मेरा कमीशन कम है, सामने वाले की सैलरी ज्यादा है, गैरी में लालच जाग गया, लोअर देखते, गैरी कह रहा है कि मुझे भी सैलरी दो, नहीं जी तय ही नहीं है, कैसे मिलेगा, और जो चीज तय नहीं है उसको आगे चल के पार्टनरशिप एक्ट 1932 ने भी कह दिया कि ये आपको नहीं मिलेगा। फिर कह रहे हैं, हैरी कह रहा है मेरे बेटे को ले आओ 25% पे, उस पर गैरी ने ऐतराज कर दिया, उसने कंसेंट ही नहीं दी, यस नहीं बोला, वो भी एडमिशन नहीं होगा। आपका जो भी एग्रीमेंट हुआ है उसके आधार पे चलो, पहली बात आपका एग्रीमेंट हुआ है उसके आधार पे चलो, एग्रीमेंट से सोल्व करो चीजें। आपका एग्रीमेंट हुआ है इनकम्प्लीट है तो पार्टनरशिप एक्ट के आधार पे चलो, यहां आ जाओ, जो हो सकता है वो करो, ठीक है। ये था आपका कॉन्सेप्ट एब्सेंस ऑफ डीड या इनकम्प्लीट डीड का। जैसे वो क्वेश्चन आया था कि डीड साइलेंट है, ये क्वेश्चन आया था कि डीड साइलेंट है, डीड साइलेंट है मतलब डीड है और इसके बारे में लिखा यहां साइलेंट है, तो ये नहीं हो सकता। होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आएंगे। मैंने जैसे वादा किया था कि क्वेश्चन आंसर आपके जो मुझे टिपिकल लेके एग्जाम में लास्ट आए थे मैंने वो करा दिए, और आपको एक बार प्रोविजन का भी ओवरव्यू दे दिया सारे का, ठीक है। थैंक यू वेरी मच बेटे, आप एक बार देख लेना सारे क्वेश्चन उसमें, और जो भी आपकी रिक्वायरमेंट हो वो कमेंट सेक्शन में एक बार दोबारा बता।